औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने सुनने वालों सबको अस्सलाम वालेकुम। सलाम के बाद आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद बटल रोड, कठाई रोड के बारे में है और इसमें ख़ास कर मैं मौलाना नासिर महमूद साहब को से मुखातिब हूँ। वो अगर मेरा ये बयान देखे तो मैंने दरबन का एक प्रोग्राम मौलाना साहब का देखा तो उन्होंने कहा है कि इस वक्त वो मिनिस्ट्री भी हमारे पास है जो काम करवाती है और हमने बहुत काम करवाए, हत्ता कि सीपेक तक उन्होंने कहा कि हमने इतने काम करवाए हैं। तो मैं मौलाना नासिर महमूद साहब से दरख्वास्त करता हूं कि मौलाना साहब, आपने इस हमारे हलके से 2-3 बार इलेक्शन भी किया और एक बार तासीलुकी से आप जीते भी, और मुझे ज़ाती तौर पे आप जानते भी हो, मैंने बरमला आपके साथ खड़ा होके आपका साथ दिया, आपका प्रोग्राम रखा और इंशाल्लाह आइंदा भी इसी तरह होगा। मौलाना साहब, एक मेहरबानी करके हमारे इलाके के लोग जो है वो गुर्दों के मरीज़ बन चुके हैं और मरीज़ों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। ये एक रोड भी पाकिस्तान का रोड है और उगी का सबसे बड़ा दरा है ये बटल रोड पे उगी के सबसे ज़्यादा आबादी जो है ये इस रोड पे है। और अफसोस की बात यह है कि कई सालों से ये रोड जो है इसी तरह पड़ा है। पता नहीं है कि हमारे सियासी लोगों को इसके साथ क्या छिड़े है और क्यों इसको नहीं बनाते। हमारा एमएनए साहब है, उसने भी ऐसा कुछ नहीं किया और हमारे एमपीए साहब ने इसकी मंजूरी करवाई, लेकिन अफसोस की पीछे से डंडा नहीं रखा, इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा काम करके वो भाग गए हैं। अब हमें किसके आसरे पे छोड़ दिया है। मैं तमाम जो आला हुक्काम है उनसे दरख्वास्त करता हूं कि खुदारा इस बटल रोड पे भी एक नज़र फरमा दे। आप देख लें इस बटल रोड को, इसमें मरीज लोग कैसे जाएंगे, इसमें बीमार लोग कैसे जाएंगे, इस पे वो ठीक ठाक लोग जाके भी वो बीमार बन जाते हैं। दूसरा, 1-2 साल की बात नहीं है, उम्र हमारा गुजर गया है और हमारी रोड की यही पोजीशन है जो आप देख रहे हैं। तो मैं मौलाना साहब आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इस वक्त आपकी पहुंच है, इस वक्त ये मिनिस्ट्री आपके पास है। खुदारा अगर आपको दोबारा भी इधर आना होगा तो उसके लिए कम से कम इतना कर ले कि हमारे इस रोड की मंजूरी करवा दे और जल्द अज जल्द इस पे काम जो है वो शुरू करवा दे। हमारे इस रोड पे कोई आवाज भी नहीं उठाता, कोई बात भी नहीं करता, आखिर हम किसके पास जाएं? ये जुल्म हमारे साथ कब तक होता रहेगा? लिहाजा हमें मजबूर न करें कि हम उस रोड के एहतिजाज के लिए भी उनकी चौक को आ जाएं, तो अच्छी बात नहीं होगी। वरना ये और आइंदा जो इलेक्शन भी होगा, जो कैंडिडेट भी इस रोड पे आएगा, इंशाल्लाह मैं उससे पूछूंगा कि तुम इससे पहले कहां पे थे और ये काम कौन करवाएगा। मेरे दोस्तों भाइयों, मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें कि मेरा ये पैगाम तमाम उन आला अफसरों तक पहुंच जाए और यहाँ पे जो लाखों की आबादी है, यहाँ पे जो हजारों लोग बीमार हैं, यहाँ पे जो परेशानी हाल लोग हैं, इनका मसला हल हो जाए। आप इंसानियत का खिदमत करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप पे अपना रहम करम करेगा। मेरा यही पैगाम है मौलाना नासिर महमूद के लिए कि मौलाना साहब, खुदारा हमारे इस रोड पे भी एक नज़र करम हो। बहुत मेहरबानी। डॉक्टर अतीक चांद साहब, आपकी भी बहुत मेहरबानी। वस्सलाम।